सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, आज की कथा है भारत के कुमारिका खंड की कथा। भारत का जो कुमारिका खंड है उसकी एक कथा रहेगी। इससे पहले हम एक निवेदन करना चाहते हैं कि प्लीज़ कथा को आखिर तक सुने, ताकि जो ज्ञान की वृद्धि है वो सारे आंकड़े, सारी बातें आपको समझ में आए। तो आइए कथा शुरू करते हैं। भारत के कुमारिका खंड की कथा। ऋषभ के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। साथियों, पहली ही लाइन में जबरदस्त जानकारी निकल के आई है कि हमारे भारत देश का नाम भारत क्यों पड़ा। ऋषभ के पुत्र भरत थे, जिनके नाम पर, कोई ऋषभ थे, उनके पुत्र भरत थे, तो इसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत के पुत्र सतश्रृंग हुए। उनके 8 पुत्र और 1 पुत्री थे। पुत्रों के नाम इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रद्वीप, गबस्तिमान, नाग, सौम्य, गंधर्व और वरुण थे। राजश्री सतश्रृंग की कन्या का मुख बकरी के मुख की तरह था। ऐसा होने का कारण उसका पूर्व जन्म में बकरी शरीर का होना था। बकरी शरीर में वह शतब्द तीर्थ के पास उलझकर मर गई थी। उसका नीचे का भाग शतम्ब तीर्थ या खम्बार्क की खाड़ी में गिर गया था। इस कारण वह दिव्य देह वाली कुमारी बन गई, किंतु मुख का आधा भाग लताओं में उलझा हुआ था, अतः उसका मुख बकरी का ही रह गया। एक दिन उस कुमारी ने दर्पण में अपना मुख देखा। अपना बकरी का सा मुख देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। उसने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर खम्बार्क क्षेत्र में जाने की आज्ञा ली। वहां पहुंचकर उसने अपने पूर्व जन्म के सिर को लताओं में से ढूंढ निकाला और उसका खम्बार्क तीर्थ में दहाकर हड्डियों को पवित्र जल में डाल दिया। फिर तो उसका मुख चंद्रमा की कांति के समान दीप्तिमान हो उठा। इस बात का तीनों लोकों में प्रचार हो गया। ऐसा सुनकर देवता, गंधर्व और राजा लोग विवाह के लिए उसके पिता से याचना करने हेतु आने लगे। देखो साथियों, ये भी चलन की बात है। जब तक बकरी जैसा मुंह था तब तक कोई रिश्ते वाला नहीं आया, और जैसे ही ये चंद्रमा की तरह मुख चमकीला लग गया, तब देखो कितने रिश्ते आए उनके। किंतु उस कुमारी ने किसी को अपना पति बनाना स्वीकार नहीं किया और वह दुष्कर तपस्या में लग गई। जब तपस्या करते हुए 1 वर्ष पूरा हो गया, तब आशुतोष भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसे अभिष्ट वर देने को कहा। राजकुमारी उनका पूजन करके बोली कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इस तीर्थ में सदा विराजें। भगवान शंकर एवमस्तु कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके चले गए। वहां के शिव बरकरेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। जब यह समाचार चारों ओर फैल गया, तब पाताल लोक के नागों का राजा स्वस्तिक उस कुमारी को देखने के लिए शतम्ब तीर्थ में आया। वह जिस मार्ग से पृथ्वी को विदीर्ण कर बाहर निकला था, वहां स्वस्तिक नामक कूप प्रसिद्ध हो गया। वह कूप भगवान शंकर के ईशान कोण पर स्थित है। उसमें गंगा जी का जल भरा रहता है। इधर वह कुमारी भगवान शंकर से वर प्राप्त कर अपने माता पिता के पास सिंगल द्वीप में लौट आई। राजा सतश्रृंग अपनी कन्या की बातों को सुनकर बहुत भावुक भी हुए और प्रसन्न भी हुए। तत्पश्चात उन्होंने देश को 9 भागों में विभक्त करके 8 भाग को क्रमशः 8 पुत्रों में बांट दिया। 9वां भाग उस लड़की को दे दिया। उन 9 खंडों के नाम हैं इंद्रद्वीप खंड, कशेरु खंड, ताम्रद्वीप खंड, गबस्तिमान खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारी का खंड। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। तो साथियों, ये 9 खंड ये हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे। पहला खंड है इंद्रद्वीप खंड, दूसरा है कशेरु खंड, तीसरा है ताम्रद्वीप खंड, चौथा है गबस्तिमान खंड, 5वां है नाग खंड, 6ठा है सौम्य खंड, 7वां है गंधर्व खंड, 8वां है वरुण खंड और 9वां है कुमारी का खंड।
उनमें 7 कुल पर्वत भी हैं। उनके नाम हैं महेंद्र, मल्ल, सौहा, सुशक्तिमान, रीछ, विनध्य और पारियात्र। पारियात्र का दक्षिण भाग कुमारी का खंड के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्वामिनी वह कुमारी थी। कुमारी का स्वभाव अत्यंत उदार था। वह अपनी सारी आय को दान में लगाती हुई तपस्या करने लगी। कुछ समय के बाद कुमारी के 8 भाइयों के 9 पुत्र हुए, जो सभी बल, पराक्रम एवं उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सभी मिलकर उनके पास आए और बोले कि तुम हमारी कुल देवी हो। इस समय हम लोग 72 भाई हो गए हैं, पर हमारे पास कुल 8 ही खंड हैं। अतः तुम कृपा करके 8 खंडों को 72 भागों में बांट दो। तब कुमारी ने उनके 72 भाग किए। इन सभी देशों के गांवों की संख्या लाखों में, हजारों में, करोड़ों में है। इस प्रकार उस कुमारी ने समुद्र तक के सभी देश का विभाग करके उन सभी गांवों को अपने भतीजों को दे दिया तथा अपने भाग को भी उन्हीं लोगों को सौंप दिया। यह कुमारी का खंड चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। बाद में कुमारी गुप्त क्षेत्र में कुमारेश्वर का पूजन करती हुई भारी तपस्या करने लगी। उसने वहां कुमारेश्वर के एक विशाल स्वर्णमय मंदिर का निर्माण कराया। वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। उनकी आज्ञा से उसने महाकाल को अपने प्रतिरूप में वर्ण किया और उनके साथ वह रुद्रलोक में चली गई। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगाया और चित्रलेखा नाम से अपनी सखी बना लिया। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। कहते हैं कि रुद्र का विवाह उसी ने कराया था। इस प्रकार यहाँ पर मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और हड्डियों को संगम के जल में डालना प्रयोग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। तो साथियों, आज की कथा पूरी हुई। ये कथा ली गई है स्कंद पुराण से। जैसे शिव महापुराण होता है, ऐसे ही स्कंद पुराण भी होता है। तो उम्मीद है आज की कथा आपको पसंद आई होगी। और जो बोलते हैं भजन में, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, तो 7 दीप ये हैं, 7 जो सागर हैं वो ये हैं, और 9 खंड आज की कथा में जो बताए गए हैं वो है। तो काफ़ी ज्ञानवर्धक कथा है। और साथियों, हमारी कथाओं को आप पूरा देखा करो लास्ट तक। और एक और विनती है, अगर ऐसा लगता है कि आपको आवाज़ सही क्लियर नहीं आ रही है या हम तेज़ी से पढ़ रहे हैं, तो आप हमें बताएं कमेंट करके। कमेंट में ज़रूर लिखें कि हम सही तरह से वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं या कम ज़्यादा स्पीड है या जल्दबाजी में बोलते हैं। प्लीज़ ये कमेंट ज़रूर करना। आप सबके प्यार के लिए, सहयोग के लिए, आशीर्वाद के लिए, दुआओं के लिए हम आपके आभारी हैं। तो जल्द मिलते हैं किसी दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।